अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर शुएब खान। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक ये है कि अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं और वो इंसिस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा चूँकि डोनर एरिया कमज़ोर है और फुल कवर नहीं हो सकता, तो आप मेरे दाढ़ी के बाल ले लें या चेस्ट के बाल ले लें। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि बियर्ड डोनर एरिया या चेस्ट डोनर एरिया की क्या सिग्निफिकेंस है हेयर ट्रांसप्लांट में, उनका क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह पाक ने जो बाल स्काल्प पे लगाए होते हैं ना, और जो बाकी बॉडी पे लगाए होते हैं अल्लाह पाक के जो उगाए होते हैं बाल, तो उसमें उसके टेक्सचर में, उसके ग्रोथ रेट में, उसके हेयर साइकिल में काफ़ी फ़र्क होता है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि यहाँ के बाल और यहाँ के बालों की ग्रोथ रेट सेम हो। ये बाल जो होते हैं, ये जो पीछे के डोनर एरिया होते हैं, ये सबसे बेस्ट डोनर एरिया होता है। सबसे बेस्ट यहाँ की जो रिज़ल्ट आता है जब आप उसको फ्रंट पे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो बाल होते हैं और यहाँ के जो बाल होते हैं उनके ग्रोथ रेट, उनके टेक्सचर, उनकी हेयर साइकिल सब सेम होते हैं। जबकि इसके बरक्स अगर आप दाढ़ी से बाल लेते हैं या चेस्ट से बाल लेते हैं, तो उसके ग्रोथ रेट और हेयर साइकिल में काफ़ी फ़र्क होता है और उसकी क्वालिटी और टेक्सचर में भी काफ़ी फ़र्क होता है। यानी कि दाढ़ी के बाल जो होते हैं आप उसको सेकंड प्रायोरिटी पे तो रख सकते हैं, लेकिन वो कभी भी आपको वो काम नहीं दे सकती जो आपके पीछे के बाल आपको हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिज़ल्ट प्रोवाइड करती हैं। तो इसलिए हम फोकस करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम पीछे के डोनर एरिया से ही हम बाल ले लें और उसको आगे लगा लें, क्योंकि उसका ही सबसे बेस्ट रिज़ल्ट होते हैं। वहाँ पे ही सबसे बेस्ट बाल होते हैं और वहाँ के बाल ही सबसे बेस्ट सूट करते हैं आपके फ्रंट पे। इसके बरक्स अगर आप दाढ़ी से बाल लेते हैं या चेस्ट से बाल लेते हैं, बिल्कुल आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन दाढ़ी के बाल को आप मिक्स करके लगाएंगे, फिर वहाँ से आप इतनी ज़्यादा बाल भी नहीं ले सकते। मैक्सिमम आप वहाँ से 500 बाल ले लेंगे, 600-700 बाल ले लेंगे, जो कि बमुश्किल आपको 2x2 सेंटीमीटर या 2x4 सेंटीमीटर एरिया को ही कवर करके दे देगा। फिर अगर आप चेस्ट से बाल लेते हैं तो चेस्ट के बाल इंतहाई कमज़ोर होते हैं। अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे चेस्ट पे बहुत ज़्यादा बाल है और बहुत मजबूत बाल है। हालांकि वो जो होते हैं उसे बालों को बाहर से देखते हैं, उनके रूट्स को नहीं देखते हैं कि उसके रूट्स कितने कमज़ोर है। फिर उसमें सिंगल रूट्स होते हैं और वो बाल आपने जिस तरह चेस्ट पे आपके बहुत ही उसकी साइज़ और उसका जो लेंथ होती है बहुत छोटी होती है, उस तरह आपके स्काल्प पे भी वही छोटी उसकी लेंथ होती है और वही इसलिए आप उसको डेंसिटी के लिए तो यूज़ कर सकते हैं किसी हद तक, लेकिन आप उसको एज अ मेजर डोनर एरिया आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप उससे एक मेजर एरिया को कवर कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर आपके थोड़े बहुत हम ट्रांसप्लांट बाल लगाएं तो दरमियान में हम उसके दाढ़ी के या चेस्ट के बाल लगा सकते हैं हस्ब ज़रूरत, लेकिन वो आपको ऐसे रिजल्ट नहीं दे सकती जो आपके पीछे के डोनर एरिया आपको देती है। इसलिए हम ज़्यादातर मैं रिकमेंड नहीं करता दाढ़ी के और चेस्ट के बाल, क्योंकि एक तो आपके पास दो ज़ख़म बन जाती हैं, यानी पीछे भी आपका ज़ख़म बन गया, यहाँ पे भी ज़ख़म बन गया, यहाँ पे भी बन गया, तो इतने ज़ख़म के साथ पेशेंट भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील करता है। फिर उसके इतना रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आता जितना वो तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करता। हाँ, ये है कि अगर कोई पेशेंट ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं तो उसमें हम बियर्ड और चेस्ट के भी बाल लगा लेते हैं।